गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 1 से 7 ऑफ नवंबर के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए और जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के रिगार्डिंग, ठीक है। सो एक्वेरियस, करेंट फीलिंग क्या है आपकी आपके पार्टनर के लिए? करेंट फीलिंग क्या है आपकी आपके पार्टनर के लिए 1 से 7 ऑफ नवंबर में एक्वेरियस? ओके, टेम्परेंस। ओके, तो टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है एक्वेरियस आपकी एनर्जीज में, देख लेते हैं। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है? हर्मिट, द मून, द सन, चार मेजर आर्काना। कोई ना कोई लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है इस समय आपकी लव लाइफ को लेके। मैं देख रही हूँ एक्वेरियस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ आप बहुत एक बैलेंस और पीस मेंटेन कर रहे हो इस कनेक्शन में, और अपने साइड से आपके एक बैलेंस दिख रहा है, एक पीस दिख रहा है, एक पेशेंस दिख रही है आपके साइड से। स्पेशली देखो, चीज़ें अभी भी बहुत इनसिक्योर मोड पे चल रही हैं इस कनेक्शन को लेके, अननोन दिख रही है, फ्यूचर कहीं ना कहीं अननोन है। आप फ्यूचर को लेके इनसिक्योर भी हो इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, एंड डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हो, ठीक है। सोल सर्चिंग दिख रही है, आइसोलेशन दिख रही है आपके साइड से, और आप के मन में बहुत बातें चल रही हैं, बहुत चीज़ें चल रही हैं जिनका आंसर आप खुद से ही फाइंड आउट कर रहे हो। एंड ये सोल सर्चिंग इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन के फ्यूचर में एक अननोन एनर्जी है और कुछ हिडन एनर्जी है, ठीक है। एज वेल एज आई एम सेइंग यार, आप जस्ट कम्प्लीटली क्लियरिटी चाहते हो, आप एक क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी चाहते हो। एट द सेम टाइम आप फ्री होना चाहते हो इस बर्डन से, इस प्रेशर से, जो एक लाइक स्ट्रेस है कि पता नहीं क्या होगा, ठीक है, पता नहीं क्या करना चाहिए मुझे, क्या होगा बेसिकली फ्यूचर में, क्या होगा इस कनेक्शन के फ्यूचर में, क्या होगा। और इसी वजह से आपके अंदर ह्यूज इनसिक्योरिटी डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, डेवलप है ऑलरेडी। आप जस्ट ब्रेक चाहते हो, मतलब एक ब्रेक थ्रू चाहते हो, एक तरह से कहना गलत नहीं होगा कि आप डेफिनेटली इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हो, बिकॉज मुझे लग रहा है दिस कनेक्शन इज़ योर ट्रू हैप्पीनेस। लेकिन वही है कि आप क्रिस्टल क्लियर क्लियरिटी भी चाहते हो, आप एक क्लियर कट एनर्जी चाहते हो, आपको सब क्लियर हो जाए, कुछ भी हाइड ना रहे, कुछ भी छुपा ना रहे, सब पता चल जाए बेसिकली। एंड इसलिए आप बहुत पेशेंस भी दिखा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को बहुत लाइक आप बहुत रो रहे हो, ऐसा नहीं है, मतलब आप ठीक हो। एट द सेम टाइम भले ही कितनी भी इनसिक्योरिटी है इस कनेक्शन को लेके और फ्यूचर को लेके इस कनेक्शन के, स्टिल आप अपने साइड से बहुत बैलेंस और पीस मेंटेन कर रहे हो। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 1 से 7 ऑफ नवंबर में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो एक्वेरियस, ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सही टाइमिंग का, राइट टाइमिंग का, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मैरिज कमिटमेंट जैसा कुछ चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है? जस्टिस, द एम्प्रेस, टू ऑफ पेंटिकल्स। जितना ही ये सिचुएशन आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है, उतना ही आपके पार्टनर के साइड से दिख रही है। डेफिनेटली ये पर्सन एक ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये इस एनर्जी में भी है कि इनको जस्टिस चाहिए, मतलब कि ये बहुत प्रैक्टिकल होके भी चल रहे हैं इस कनेक्शन और अपनी ओवरऑल लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, कि अगर आप दोनों का मिलना लिखा है या अगर आप एक दूसरे को डिज़र्व करते हो तो चीज़ें डेफिनेटली ग्रो हों। अदरवाइज़ आप को जो डेस्टिनी में लिखा है, लाइक इस पर्सन को लगता है कि जो डेस्टिनी में लिखा है वो ही मिलेगा, ठीक है। मतलब ये चीज़ों को फोर्स नहीं कर रहे हैं,
बेसिकली ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें आगे बढ़े एंड डेफिनेटली ये चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी ही हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये यूनिवर्स से ये भी कह रहे हैं कि यूनिवर्स अगर अगर लाइक एक्वेरियस और ये एक दूसरे के साथ रहना डिज़र्व करते हैं या इनकी डेस्टिनी है, कहीं ना कहीं कर्मा है, एक कार्मिक कनेक्शन भी आप कह सकते हो, सारे कनेक्शन कार्मिक ही होते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर हो ऑब्वियसली, और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो किसी और के साथ हो, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, कि इस पर्सन के अंदर एक चीज़ है कि ये चीज़ों को एक्सेप्टेंस मोड में रख रहे हैं कि भाई हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, चाहिए भी है ऑब्वियसली, चाहते भी है कि चीज़ें अच्छी हो, चीज़ें वर्कआउट करें, लेकिन एट द सेम टाइम अगर नहीं भी होता है तो ये सफोकेट नहीं करना चाहते अपने आप को, उस चीज़ के पीछे रोना नहीं चाहते, गिड़गिड़ाना नहीं चाहते, उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ठीक है। और ये दोनों के लिए ही अच्छा चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है ये आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ भी अच्छा ही हो, अगर ये नहीं तो कोई और, बट बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है इस पर्सन के साइड से। और ये थोड़ा सा जगल तो कर रहे हैं क्योंकि इनको अभी क्लियर नहीं है कि एक्चुअली क्या होगा, ठीक है, आगे, बट ये ग्रोथ और एक्सपेंशन तो चाहते हैं। देखो कभी कभी ये होता है ना कि हमारे अंदर एक ये मेच्योरिटी डेवलप हो जाती है कि अगर हमारा फ्यूचर है, साथ में डेस्टिनी है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो जो मिलेगा, जो डिज़र्व करते होंगे वो तो मिलेगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए? एक्वेरियस कुंभ राशि की ट्रू इंटेंशन क्या है कुंभ राशि के पार्टनर के लिए 1 to 7 ऑफ नवंबर में? 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो रोल रिवर्स भी हो सकते हैं, मतलब जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ हो सकता है वो आपको आपके पार्टनर के लिए लगे, जो आपके पार्टनर के लिए बोलूँ वो आपके लिए लगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। एक्वेरियस, एस ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली आप क्लियरिटी चाहते हो एक्वेरियस, आप चाहते हो मैरिज कमिटमेंट, बेसिकली आप मैरिज चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, ठीक है। आप क्लियरिटी चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेके, आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो। एट द सेम टाइम एक्वेरियस में देख रही हूँ आप अपने साइड से बहुत फोर्स नहीं कर रहे हो चीज़ों को, आप हील करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, साइलेंट मोड ही ज़्यादातर दिख रहा है आपका। बट आप क्लियरिटी चाहते हो, यूनिवर्स से चाहते हो कि यूनिवर्स आपको क्लियरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ये सफोकेशन हो रही है कि ये रिलेशनशिप आगे वर्कआउट करेगी या नहीं करेगी, मैरिज तक जाएगी या नहीं जाएगी। बेसिकली आपका माइंड आपको बहुत मैनिपुलेट कर रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स क्रिएट करना, माइंड की मैनिपुलेशन बहुत ही अजीब होती है, आपको भी पता है। एक पल में मन कुछ कहता है, एक पल में मन दूसरी चीज़ बोलने लगता है, तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह की चल ही रही है बातें। तो बेसिकली आप बस क्लैरिटी चाहते हो कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगी या नॉर्मल पेस पे नहीं, आप बेसिकली मैरिज को लेके सोच रहे हो, मैरिज चाहिए आपको, इससे कम में नहीं। एक्वेरियस के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 1 to 7 ऑफ नवंबर में? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक्वेरियस आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको लेके अट्रैक्शन में दिख रहे हैं, प्लस ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 6 ऑफ सोर्ड, जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एक बात तो है कि आपके पर्सन डेफिनेटली इस सिचुएशन का कोई ना कोई एक पॉजिटिव हल निकालना चाहते हैं, और ये यूनिवर्स से कह रहे हैं कि यूनिवर्स अब ठीक कर दो, इस कनेक्शन को बिल्कुल ठीक कर दो, बिकॉज ये अपने साइड से एक इक्वल गिव एंड टेक भी देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और ये बैलेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने साइड से एक्वेरियस इस कनेक्शन में। एंड डेफिनेटली ये यूनिवर्स से यही प्रे कर रहे हैं कि यूनिवर्स सब अच्छा हो जाए, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाए, ये पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं बेसिकली, इस कनेक्शन को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, नो डाउट। ये सेकंड चांस चाहते हैं, अगर रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं तो
अदरवाइज ये कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट, ठीक है। और देख लेते हैं हम कि एक्वेरियस के रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 1 to 7 नवंबर में। एट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि एक्वेरियस आपके कनेक्शन में चीज़ें आगे तो बढ़ रही हैं डेफिनेटली, बट आप दोनों ही एक डिटैच्ड मोड के साथ आगे बढ़ रहे हो, लाइक बहुत इमोशनली अटैच नहीं, इमोशनली एक डिटैचमेंट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो इस कनेक्शन में आप दोनों। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि एक पर्सन है जो अपनी साइड से बहुत हील करने की कोशिश कर रहा है, लाइक मैं एक चीज़ ये नोटिस कर रही हूँ कि इस कनेक्शन के फ्यूचर में ना क्या दिख रहा है कि इस पार्टनरशिप को लेके, कोलैबोरेशन को लेके आप दोनों ही बहुत एक्सेप्टेंस मोड में हो कि आगे चीज़ें वर्कआउट हो जाए, लेकिन इसके लिए आप फोर्स नहीं करोगे, यूनिवर्स को अपना काम करने दो, यूनिवर्स बताएंगे कि आगे चीज़ें वर्कआउट होंगी या नहीं होंगी। तो फोर्स नहीं कर रहे हो आप दोनों ही लोग, इस कनेक्शन को फोर्स नहीं कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसका सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश कर रहे हो, बट विथ काइंड ऑफ डिटैचमेंट, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं एक्वेरियस की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस, द स्टार, यूनिवर्स आपको कह रहा है आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें आगे बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हैं। ये विश फुलफिलमेंट की भी कार्ड है, तो आपकी जो भी विश है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है, और ये आपकी ही कार्ड है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।